पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और वफाकी वजीर भी हैं। शेख साहब आपकी तरफ आना। सर ये फरमाइएगा, ये तो फैजाबाद जो धरना था, आपकी बहुत उम्मीदें थी उस पर, तो आज आपकी गवर्नमेंट के अंदर आपके खिलाफ फैसला आ गया, तो कहां स्टैंड करते हैं फिर आप? मुतमईन है आप इस रिपोर्ट से? देखिए, हमारे जो इंसाफ के इदारे हैं, जो अदालतें हैं, उनके ऊपर उनके साथ हमारे वकील भी होते हैं, अपोजिशन के वकील भी होते हैं। तो जो फैसला आए हमें खुश दिली से उसको तस्लीम करना होगा। ये हमें एक हर पार्टी को ये एक बनाना होगा तरीकाकार कि चाहे फैसला उनके फेवर में आए या उनके मुखालिफ आए। जो हकीकत है, हमारी जुडिशरी जो है वो बड़े फैसले जो भी दे रहे हैं बड़े डिस्कस करके बड़ा इशू ये नहीं है, उनके इशू ये है कि शायद खाकान अब्बासी साहब का बतौर प्राइम मिनिस्टर नैरेटिव कुछ और था, बाद में भी कुछ और था, लेकिन जब गवाही देने की बारी आई तो वहां पे कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सके। एहसन इकबाल साहब वजीर दाखिला थे, वो भी कोई एविडेंस इस कमीशन के सामने पेश नहीं कर सके, बल्कि आपकी पूरी गवर्नमेंट कोई एविडेंस पेश नहीं कर सकी। नैरेटिव कुछ था, जब सबूत देने की बारी आई तो आपके पास था ही कुछ नहीं। जी, मैंने तो इस केस को इतना परसू नहीं किया। आप जो कुछ बता रहे हैं अगर इसी तरह है तो सबके सामने है। देखिए ना, अगर हमारी कोई बात पे हम सबूत नहीं पेश कर सके तो हमें बात तस्लीम कर लेनी चाहिए। ये तो नहीं कि हम उस पर अड़े रहें, हमें बात को तस्लीम करना होगा। मैंने तो केस को परसू नहीं किया, ना देखा है, ना डिटेल मुझे इतनी पता है, क्योंकि मैं अपने इलाके में था और मैं जाता हूँ ना अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो हज़ारों लोगों से रब्ता होता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद आया हूँ। तो जिस तरह आप कह रहे हैं अगर बेसिकली कोई एविडेंस दे सके तो सबके सामने। सर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है या नहीं है? वैसे आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, और मैं शुरू से हूँ। तो फिर 25 साल सर नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव देख लें जो लंदन में क्या जरूरी है? मरियम नवाज साहब लंदन में बैठ के कहती रही, पूरी पार्टी ये कहती रही। तो मैं तो कोई उनको ना नहीं कर रहा, पूरी पार्टी करती रहे, तो वो अपने तौर पे उनके पास बिल्कुल सबूत होंगे, लेकिन अदालत में फैसला होना है ना। उन्होंने अदालत में अपने आप खुद तो कह रहे हैं कि जो लोग गए अदालत में वो एविडेंस नहीं पेश कर सके, तो फैसला तो वो होना है ना। ये लोगों के सामने तो वो चीजें आनी है जो हमारे अदलिया के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा एतबार है। और मैं कहता हूं कि जब तक हम ये तैयार नहीं कर लेंगे, अभी कमीशन की रिपोर्ट आई वैसे कैसा वैसे शेख साहब, सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट है, कमीशन एक सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट है तो आप ये समझते हैं कि जो रिपोर्ट है उसे हमारा मानना चाहिए और इसके अंदर कोई कीड़े नहीं निकालने चाहिए? नहीं, मैं ये समझता हूं कि जो रिपोर्ट है उसमें अगर हम समझते हैं कि कोई खामी है तो हमें उनको परसू करना चाहिए, अपील करनी चाहिए, मुख्तलिफ फोरम पे जाना चाहिए। लेकिन देखिए, उससे कोई फायदा नहीं कि अगर हम जो चीज़ें सामने हैं, हमारे पास अगर कोई एविडेंस है तो हमारे पास राइट है हम दूसरे फोरम पे जाएं। अब मैं तो ना अंदर का कोई, देखो ना, मेरे से पूछ रहे हैं। मुस्लिम लीग में होने का ये मतलब तो नहीं है कि जो भी बात हो जाए मैं उसको कहूँ कि नहीं जी इसी तरह था। ये हिस्ट्री है हमारे मुल्क की चीज़ें तयन हो रही हैं। सच्चाई को सामने आना चाहिए, और सच्चाई इसी तरह सामने आती है जब उसका तजिया किया जाता है। हाँ, हमारे पास दूसरे फोरम हैं, हायर फोरम पे। जोधा साहब के पास जाने दे, मैं आऊंगा शेख साहब आपकी तरफ दोबारा वापस आऊंगा। ये नईम साहब ये फरमाइएगा, सर ये क्लेम सब करते हैं लेकिन जब बारी आती है तो उस वक्त आपके पास होता कुछ नहीं है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ। आज आप क्लेम कर रहे हैं कि देखिए जी हमारी गवर्नमेंट जनरल बाजवा साहब ने गिरा दी थी बार बार। अगर वो कमीशन बन गया तो मुझे लगता है होगा आपके पास भी कुछ नहीं। देखिए चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। बात यह है, अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब की जिस तरह से हुकूमत हटाई गई, उन लोगों के ऊपर केस होने की जगह के ऊपर इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर डाल दिया गया। अब वो सारा कौम के सामने आ गया, जिसमें अदालत के रिमार्क्स बड़े अहम हैं, जिसमें अदालत ने यह कहा है कि अगर साइफर गुम भी किया है, अगर साइफर का ओरिजिनल केस भी बनता तो 2 साल से भी ज्यादा जो सजा थी। आप बार बार ये कहते हैं कि इस पे कमीशन बनना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट क्यों गिराई गई थी हमें। बिल्कुल, अगर बन गया जी तो ये ना यही हो जो जनरल फैज हमीद साहब का इशू है। देखें, बात यह है कि हम तो कहते हैं कि बिल्कुल कमीशन बनना चाहिए। अगर यहाँ पर ये करना है कि आईजी पंजाब या कोई डीआईजी या कोई किसी एजेंसी का एहलकार और वो 3-4 बंदे बैठ के वही बावल नगर वाक़े के ऊपर जाकर एक रिपोर्ट बनाकर पेश कर दें जी कि ये देखें जी ये इंटरनल मामला था और ये था और वो था, ये एक ढकोसला है। और हम ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस इस वक्त जो बैठे हुए हैं काजी फाइज साहब, वो क्या इस वक्त जो मुल्क के अंदर जितनी लाकानूनियत है, इस बावल नगर वाक़े के ऊपर ही एक्शन लेते हुए एक इदारे को इंसाफ दे दें,
आईजी जो मार खा के भी मिन्नतें कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जी कोई ऐसा मामला ही नहीं है, माफी मांग रहे हैं, कौम से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पंजाब में जो जुल्म किया गया, इमरान खान के घर में जिस तरह से उन्होंने जाके रेड करवाए, उस वाक़े के ऊपर तो कोई उन्होंने आज तक नहीं कहा कि बगैर वारंट के कैसे पुलिस लोगों के घरों में घुस जाती है, क्योंकि आगे से ताकतवर जब होता है तो फिर आपकी आंखें जो हैं वो झुकती हैं, फिर आपकी आंखें जो है या आपकी जुबान जो है उसके मुताबिक बोलती है। तो ये सारी चीजें कौम देख रही है। अब जो वायसराय है या जो ये आईजी पंजाब था, इसने ही सारा करवाया। अब वायसराय के जरिए हुकूमत चला के, से क्या मतलब? वायसराय मोहसिन नकवी है ना जी, अरे यार वैसे वो वजीर दाखिला है भाई। नहीं, वो बेसिकली जो है सारा कंट्रोल तो वो कर रहा है, क्योंकि वायसराय मलका बरतानी गवर्नमेंट है पाकिस्तान। बिल्कुल, गवर्नमेंट तो जिनकी है, जिन्होंने फॉर्म 47 के मुताबिक सामने बिठाकर एक वो नमूने लाकर बिठाए हैं, जिनके पास कोई सर वो अगर नमूना है गवर्नमेंट है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, इन्होंने बिठाया। ये अगर वोट ना देते उनको तो वो गवर्नमेंट ही बन सकती। तो ये साथ बैठे हो आप। देखें ये तो इन्होंने तो एक कोलिब्रेशन की, इन्होंने एक हिस्सा लिया कि इस जगह के ऊपर हम गवर्नर बन जाते हैं, यहाँ पर वजीर आला बन जाते हैं। बेसिकली जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है उसे नहीं आने दिया। अवाम का जो मैंडेट है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2/3 मेजोरिटी से जीती है। फॉर्म 47 वाली अब तो हुकूमत है ना, अब फॉर्म 45 वाली सर साहब, ये जो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि नमूना गवर्नमेंट है और ये बनाए गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से बनाया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी और ने कहा था कि इस गवर्नमेंट को बना दें, वो बना दी गई, तो ये क्यों बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं आप बगैर गवर्नमेंट लिए हुए? बहुत शुक्रिया। देखें जावेद चौधरी साहब, एक तो मुझे जो ना बड़ा जो ये एक फैसिनेट करते अलकाबात से, वायसराय, फिर लोगों के जिस तरीके से नाम रखते हैं, मैं आप लोगों ने पहले सिलेक्टेड रखा था, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। देखिए हाँ, तो देखें मैं समझती हूँ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। आप जो है माफी मांग ले कि तो जो 2018 में हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, आरटी सिस्टम नहीं बैठना चाहिए था, रिजल्ट इस तरीके से डिले नहीं होने चाहिए थे। गलती कहीं पे तो माफी मांगेंगे ना। आप ये कहेंगे कि जो पॉलिटिकल स्पेस पॉलिटिकल पार्टीज ने गेन की थी उसको आपने 2014 के धरने में श्रिंक किया, आपने जो है हर कौमी इदारे पे हमला किया, आपने एक चलती हुई गवर्नमेंट को इंस्टेबल करने की कोशिश की। उसके बाद कौन सा, आप यकीनन मैं चाहती हूँ कि कोई भी सियासी कैदी ना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ है, लेकिन क्या इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने न्यूयॉर्क में जाके बजाय कि कौमी यकजहती का मुजाहरा करते, उन्होंने कहा कि मैं जो है इनके एसी उतरवा लूंगा, तो इनको घर का खाना नहीं आने दूंगा। नहीं, देखें उन जराइम की वजह से तो कैद नहीं है ना जी, वो नहीं नहीं, मैं एक मिनट जावेद चौधरी साहब, बात यह है इंसानी हकूक सबके हैं और जराइम हमारे यहाँ ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। वो जराइम तो आपका ख्याल है कि बदला लिया जा रहा है? नहीं, कोई बदला नहीं लिया जा रहा। मैं ये कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ बदला नहीं लिया जा रहा, मगर मैं चाहती हूँ कि भाई आप जरूर जायजा लें कि आपने आसिफ अली जरदारी साहब को, उनकी आज बात कर रहे शीशा लगाए, उनकी बेटी रोती बिलखती रही, आपने मिलने नहीं दिया। पीटीआई की हुकूमत थी ना, पीटीआई की हुकूमत थी। आसिफ अली इन्होंने कहा जी घर का खाना नहीं जाना चाहिए। हम लोग जाते थे जी, हम लोग अडियाला जाते थे, मुलाकात नहीं होती थी, उनके बच्चे मिलना चाहते थे, मुलाकात नहीं होती थी, ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी, इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया। फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात को 12 बजे अस्पताल से जेल मुंतकिल किया। आप ही बताएं कि जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं हो सकता था। तो हर वो चीज जिससे आप अजियत पहुंचा सकते थे, तकलीफ दे सकते थे, अपनी सेटिस्फेक्शन गेन कर सकते थे या इंतकामी रवैया इख्तियार कर सकते थे, वो आपने की। हमने तो आपको ये कहा है बारहा, आए बैठे। आसफा भुट्टो जो अब वो इलेक्ट हो चुकी हैं और कौमी असेंबली की वो मुलाकात करना चाहती थी आसिफ अली जरदारी साहब वो बेटी थी, वो अपने बाप से मुलाकात करना चाहती थी और उनको वालिद से मुलाकात की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो रो रही थी। वो जेल में, अस्पताल में जब फिर जरदारी साहब बीमार हो गए, डेफिनेटली एवरीवन वाज कंसर्न। बेटी बाप से मिलना चाहती थी, अपने वालिद से मिलना चाहती थी, उनकी तबीयत देखना चाहती थी, शी वाज नॉट अलाउड। देखिए बात ये है, और ये बात दुरुस्त है कि वो रो रही थी वहां बिल्कुल, और कह रही थी कि मुझे सर वाले से एक बार मिलना। बिल्कुल वो मिलना चाहती थी। डेफिनेटली हर जो एक ताल्लुक होता है
पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ, या आपको पता लग जाए मैं हूं आप हो, हमें पता चले कि हमारे वालिदैन में से कोई बीमार है, हमारे अपने सेंटिमेंट्स होंगे। तो देखें ये जो एक रवैया था ये बहुत ही नेगेटिव था। वैसे नहीं साहब, ऐसे कोई जवाब है को आपके पास जो कुछ आप करते रहे अपने दौर में? ब्रेक और कोई जवाब है कि फरियाद तालपुर साहिबा को ईद की रात को गिरफ्तार किया जाए इसलिए कि वो ईद के दिन अपनी फैमिली के साथ ना मिल सके? इमरान खान साहब को तो घर का खाना भी मिल रहा है, मुलाकातें भी हो रही हैं। एक इधर वो भी तो बेटी थी ना, वो भी अपने वालिद से मिलना चाहती थी, वो बहन से मिलना चाहते थे, वो अपने भाई से। अभी जवाब दूं जी। देखिए बात यह है कि जिस तरह ये बात कर रही हैं कि उनको मुलाकात नहीं करने की इजाजत दी गई, यूं रखा गया, इस पे भी बात कर लें कि क्या इमरान खान साहब को बात करने की इजाजत दी जा रही है, उनको मुलाकात करने की इजाजत दी जा रही है? गवर्नमेंट थी ना आपकी उस वक्त। देखिए इमरान जब खान आपने नहीं किया तो इनसे क्यों कह रहे हैं अब? देखिए अदालत ने इजाजत देनी थी, अदालत ने इजाजत अगर दी हो तो हुकूमत ने ना मिलने दिया हो, वहां पर कोई नहीं उन पे तो कोई सजा ही नहीं थी, सजा ही नहीं थी इनको। देखिए ना अगर जेल में थे तो इसलिए नहीं थे, कोई इमरान खान ने कोई नहीं इमरान खान ने किया था, वो कन्विक्ट नहीं थे अपनी करतूतों की वजह से। गलत बात नहीं करें, गलत बात क्यों नहीं करें? जो है वो अपनी करतूतों की वजह से मुल्क के इंटरेस्ट को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, चाहे वो साहब कहते रहे ईंट सीट बजा दूंगा, फलाना जर्नैल, हम जर्नैलों को नहीं करने देंगे, ये मुल्क का जो माफिया है सियासत के अंदर इन्वॉल्व ना करें। 9 मई को आप लोगों ने करवाया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कुछ नहीं करवाया, वो सिर्फ बेनिफिशियरी आप हैं। वो जो पीपल्स पार्टी वो जो प्रोवोक कर रहे थे, जो इंसाइट कर रहे थे, कोई इंसाइट नहीं कर रहे थे, कोई एविडेंस लेकर आए भाई, सारे एविडेंस कोई एविडेंस लेकर आए, कोई एविडेंस नहीं है, वो सारा प्लांट किया गया था। और वो प्लांट इमरान खान प्लांटेड थे, इमरान खान साहब प्लांटेड थे, जो अल्फाज कह रहे थे, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, 9 मई को सारा प्लांट करके पीटीआई के ऊपर डाला गया, प्लांटेड थे, 9 मई को प्लांट करके